बोल जय मसीह की जय मसीह। परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर ने नया दिन दिया और प्रभु की महिमा करने का हम सबको मौका मिला है, तो परमेश्वर का धन्यवाद। ठीक है, हम परमेश्वर के वचन की ओर आगे जाएंगे। आप प्रभु का वचन मेरे साथ खोलिए। प्रभु का वचन आप मेरे साथ निकाल सकते हैं और ऑनलाइन में भी आप सबका स्वागत है। परमेश्वर का वचन सुनने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए, देखने के लिए परमेश्वर आप सबको आशीष दे। ठीक है, हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे। आप प्रभु का वचन मेरे साथ निकालिए। बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 19 वर्स 16 to 17। मत्ती की पुस्तक उसका 19 अध्याय और उसका 16 और 17 आयत। मैथ्यू चैप्टर 19 वर्सेस 16 to 17। मत्ती उसका 19 अध्याय का उसका 16 और 17 आयत में परमेश्वर के वचन में इस प्रकार से लिखा है। एक मनुष्य यीशु के पास आया और उससे कहा, हे गुरु, मैं कौन सा भला काम करूं कि अनंत जीवन पाऊं। उसने उससे कहा, तू मुझसे भलाई के विषय में क्यों पूछता है? भला तो एक ही है, पर यदि तू जीवन में प्रवेश करना चाहता है तो आज्ञाओं को माना कर। आमीन। आज यहां से मेरे बोलने का शीर्षक रहेगा, मैं अपने बोलने का शीर्षक लेकर आया हूं, यीशु मसीह को नजरअंदाज ना करना। ये मेरे बोलने का यहां से शीर्षक रहेगा। यीशु मसीह को उस खुदा के लिए नजरअंदाज ना करना, ये मेरे बोलने का यहाँ से शीर्षक है। क्योंकि यहाँ पर परमेश्वर के वचन में जब हम देखते हैं तो एक खंड हमारे लिए देखने के लिए मिलता है। यहाँ पर एक कहानी और आगे तक भी है, मैंने यहाँ से 2 आयत लिया। यहाँ पर जो है कि एक मनुष्य आकर यीशु मसीह से पूछता है, बोलता है कि प्रभु, मैं उद्धार पाने के लिए, अनंत जीवन पाने के लिए मैं ऐसा कौन सा भला काम करूं कि जिससे मुझे अनंत जीवन मिले। तो यीशु मसीह ने बोला, तू अनंत जीवन के विषय में क्यों पूछता है? यीशु मसीह ने बोला, तो यीशु मसीह ने बोला कि तू जो है कि आज्ञाओं को माना कर। यीशु मसीह ने उसके लिए बताया कि तू आज्ञाओं के लिए माना कर। तो वो बोलता है कि प्रभु, कौन सी आज्ञा है? यीशु मसीह ने बोला कि तू व्यभिचार ना करना, तू चोरी ना करना, तू झूठ ना बोलना, तू अपने माता पिता का आदर करना, तू हत्या ना करना। ये सब प्रभु यीशु मसीह ने उसके लिए बताया। तो वो बोलता है कि यीशु मसीह के लिए सबको तो मैं मानता आया हूँ, मैंने बचपन से सबके लिए माना है, लड़कपन से मैं इनके लिए सब मानता आया हूँ। तो प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि अभी भी तुझ में एक बात की घटी है, एक बात की कमी है। यदि तू जीवन में प्रवेश करना चाहता है, यीशु मसीह ने बोला, यदि तू उद्धार पाना चाहता है तो जो है कि अपना सब जो कि धन कंगालों के लिए दे दे और आकर जो है कि मेरे पीछे हो ले। लेकिन वो जो व्यक्ति था बहुत धनी व्यक्ति था और जो है कि वो जो है कि यीशु मसीह के पीछे नहीं आया और यीशु मसीह को उसने विश्वास नहीं किया। अपनी धन संपत्ति के वजह से वो निराश हो गया। जब यीशु मसीह ने बात बोली कि उसके पास में बहुत धन संपत्ति था और वो यीशु मसीह के पीछे नहीं आया, उसने अपने उद्धार के लिए, अनंत जीवन के लिए गवा दिया। जो वो पाना चाहता था, वो चाहता था कि मैं अनंत जीवन पाऊं, उद्धार पाऊं। खुदा, मैं कौन सा ऐसा भला काम करूं? यीशु मसीह ने बोला, आज्ञाओं को मान। आज्ञाओं को ही मानता है, लेकिन यीशु मसीह ने बोला कि सब धन संपत्ति को बेच दे। लेकिन यहाँ पर उसने क्या है कि धन संपत्ति के पीछे उसने अपना जीवन गवा दिया। उसने यीशु मसीह के लिए नजरअंदाज कर दिया। यीशु मसीह ने बोला मेरे पीछे आ जा, लेकिन वो चला नहीं और यीशु मसीह की बात को नहीं माना, वचनों का उसने पालन नहीं किया, यीशु मसीह के पीछे वो नहीं चला, जिसकी वजह से क्या है, यीशु मसीह को उसने इग्नोर कर दिया। नजरअंदाज मतलब इग्नोर, इंग्लिश में इग्नोर बोलते हैं। उसने इग्नोर कर दिया यीशु मसीह की बात को, उसने कोई मायने नहीं समझा, उसने यीशु मसीह की बात को नहीं लिया और उसने अपना उद्धार के लिए, अनंत जीवन मुक्ति के लिए गवा दिया। लेकिन आज की सुबह आपके लिए, मेरे लिए, हमारे लिए क्या है कि यीशु मसीह के लिए नजरअंदाज नहीं करना है। हमें उस खुदा के लिए इग्नोर नहीं करना है। जो खुदा हमसे बोलता है उसे हमें जो है कि उसके पीछे चलना है, उसको विश्वास करना है। ये व्यक्ति ने यहाँ पर विश्वास नहीं किया, यीशु मसीह के पीछे वो नहीं आया। यीशु मसीह ने बुलाया अपने पीछे चलने के लिए, मेरे पीछे आ जा, लेकिन वो व्यक्ति आया नहीं, धन संपत्ति की वजह से, क्योंकि बहुत वो धनी व्यक्ति था। इसलिए क्या है कि आज आपके लिए, मेरे लिए, हमें ऐसा नहीं करना है, लेकिन हमें यीशु मसीह पर विश्वास करना है और यीशु मसीह के पीछे हमारे लिए चलना है। यीशु मसीह को नजरअंदाज हमारे लिए नहीं करना है।
तो हमें परमेश्वर क्या है कि हम अनंत जीवन पाएंगे। आमीन। इसलिए क्या है कि हमें यीशु मसीह पर विश्वास करके चलना ये हमारे लिए बहुत जरूरी, क्योंकि सब कुछ हमारे जीवन में करने वाला, देने वाला वही खुदा है। इसीलिए क्या है कि धन संपत्ति का हमारे लिए लालच नहीं करना है। ये मनुष्य ने यहाँ पर लालच कर दिया और जो है कि इसने अपने उद्धार के लिए, अनंत जीवन के लिए इसने खो दिया, अनंत जीवन के लिए इसने गंवा दिया। लेकिन हमें जो है कि ऐसा नहीं करना है। लेकिन हमें क्या है कि सब कुछ हमारे जीवन में करने वाला, देने वाला हमारा खुदावंद है। हमें उसके पीछे हमारे लिए चलना है, उसकी महिमा करना है, उसकी सेवा करना है। ये हम मसीह लोगों के लिए करना चाहिए। आज देखो दुनिया भी ऐसे ही है, संसार के लोग भी, संसार में रहने वाले लोग भी बहुत सारे ऐसे ही हैं। यीशु मसीह के लिए इग्नोर कर देते हैं, यीशु मसीह के लिए नजरअंदाज वो लोग कर देते हैं। ऐसा धन संपत्ति के पीछे भाग रहे हैं कि खुदा के लिए मतलब है ही नहीं। यीशु मसीह के लिए जानना नहीं चाहते, विश्वास नहीं करना चाहते, उसके पीछे चलना नहीं चाहते। आज यीशु मसीह के लिए लोग इग्नोर कर रहे हैं, दुनिया में अपना उद्धार के लिए गवाते जा रहे हैं, अपना अनंत जीवन के लिए लोग खो रहे हैं। लेकिन हमें क्या है कि ऐसा नहीं करना है। जो लोग यीशु मसीह को विश्वास नहीं करते हैं, यीशु मसीह के पीछे नहीं चलते, वो अपना उद्धार के लिए खो देंगे, अनंत जीवन मुक्ति के लिए वो लोग खो देंगे। जो लोग यीशु मसीह को नजरअंदाज कर रहे हैं, आज करते हैं, वो लोग जो है कि उद्धार प्राप्त नहीं कर पाएंगे, उनके लिए उद्धार नहीं मिलेगा। इसलिए क्या है कि हमें यीशु मसीह को नजरअंदाज नहीं करना, लेकिन यीशु मसीह पर विश्वास करके हमें उनके पीछे हमारे लिए चलना है। यीशु मसीह को जब हम विश्वास करते हैं तो खुदा हमारा उद्धार करेगा। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि यीशु मसीह को जब हम विश्वास करते हैं तो हम भी बचाए जाएंगे और हमारे घराने को भी परमेश्वर बचाएगा, हमारे घराने का भी परमेश्वर उद्धार करेगा। इसलिए प्रभु के वचन में लिखा हुआ है, एक्स चैप्टर 16 वर्स 31, प्रेरितों की पुस्तक उसका 16 अध्याय का 31 आयत में परमेश्वर के वचन में वहां पर लिखा हुआ है, प्रेरितों उसका 16 अध्याय का 31 आयत में उन्होंने कहा यीशु मसीह को विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। वहां पर पौलुस और सीलास ने उस दरोगा के लिए बोल दिया था कि यीशु मसीह के लिए तू विश्वास कर ले, तेरा घराना भी बच जाएगा, तेरा घराना भी उद्धार पाएगा। उन्होंने जो कि उस दरोगा के लिए वहां पर बोल दिया। इसीलिए क्या है कि आज हमारे लिए भी यीशु मसीह को यदि हम विश्वास करते हैं तो हमारे साथ में हमारे घराने का भी उद्धार होगा, परमेश्वर हमारे घराने को भी बचाएगा। लेकिन यदि हम यीशु मसीह को हम विश्वास नहीं करेंगे, हमारा घराना भी नहीं बचाया जाएगा, उद्धार नहीं होगा और हम भी जो है कि उद्धार के लिए खो देंगे। इसलिए क्या है कि हमें यीशु मसीह के लिए विश्वास करना हम मसीह लोगों के लिए बहुत जरूरी है। और उद्धार हमारे लिए ऐसे नहीं मिलता है। बहुत सारे लोग जो है कि समझते हैं कि नहीं कोई बात नहीं, रुपया पैसा कमाओ, धन संपत्ति इकट्ठा करो, कोई बात नहीं, सब ईश्वर देखता है, प्रभु देखता है, उद्धार मिल जाएगा। नहीं, भले काम करने से उद्धार हो जाएगा, अच्छा काम करने से, नेक काम करने से उद्धार मिल जाएगा हमारे लिए। ऐसा भी बहुत सारे लोगों के दिमाग में होता है, सोच विचार में होता है। हम देखते हैं संसार में बहुत सारे लोग अच्छा काम करते हैं, भला काम करते हैं, कोई कपड़ा भी बांटता है, कोई खाना भी खिलाता है लोगों के लिए, कोई लंगर भी चलाता है, बहुत सारे अच्छे काम करते हैं, भले काम करते हैं। लेकिन उन चीज़ों से उद्धार मिलने वाला है ही नहीं। जब तक यीशु मसीह को विश्वास नहीं करते हैं, जब तक यीशु मसीह को विश्वास नहीं करेंगे, तब तक उद्धार नहीं मिलेगा। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, इफिसियंस चैप्टर 2 वर्स 8 to 9 में परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है। इफिसियों की पुस्तक उसका 2 अध्याय और उसका 8 और 9 आयत में, इफिसियों उसका 2 अध्याय का 8 और 9 आयत में परमेश्वर के वचन में वहां पर लिखा हुआ है, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह से हमारा उद्धार हुआ है, ना ये तुम्हारी ओर से है परंतु परमेश्वर का दान है, और ना कर्मों के कारण, ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे। कर्मों के कारण भी जो है कि हमारे लिए ऐसा उद्धार नहीं मिलेगा। भले काम करने से, अच्छा काम करने से उद्धार नहीं मिलने वाला। संसार में लोगों का एक गलत फहमी है, गलत सोच विचार है कि हम भले काम करने से भी, अच्छा काम करने से, नेक काम करने से उद्धार पा जाएंगे, हमें अनंत जीवन मिलेगा, हम ईश्वर के पास में, उसके पास में, उस प्रभु के पास में हम पहुंच जाएंगे। ऐसे लोगों की थिंकिंग है, ऐसे लोगों के सोच विचार हैं। लेकिन नहीं, जब तक सच्चा खुदा यीशु मसीह के लिए विश्वास नहीं करते हैं, नहीं करेंगे, तब तक उद्धार नहीं मिलेगा। इसलिए क्या है कि ऐसा उद्धार को हम पैसा से भी नहीं खरीद सकते हैं, क्योंकि ये जो धनी व्यक्ति था ये भी जो उद्धार पाना चाहता था, लेकिन रुपया पैसा तो इस पे बहुत था। लेकिन क्या है कि देखो उद्धार इसके लिए नहीं मिला, इसलिए रुपया पैसा से भी उद्धार मिलने वाला है नहीं है।
इसलिए क्या है कि यीशु मसीह पर विश्वास करके ही वो मुफ्त में मिल जाता है। उसके लिए खरीदने की जरूरत नहीं है, या हमारे लिए खरीदना पड़ेगा, या हमारे धन संपत्ति से हमारे लिए उद्धार मिल जाएगा, कहीं बाजार में हमारे लिए मिल जाएगा, नहीं। ये तो परमेश्वर के अनुग्रह से, उसकी दया से, उसकी दृष्टि जो हमारे ऊपर हुई, उसने जो नजर अपनी हमारे ऊपर किया है, इसलिए क्या है कि हमारे लिए मुफ्त में फ्री में जो है कि उद्धार मिलता है। फ्री में यीशु मसीह उद्धार देने के लिए तैयार है। जो कोई भी खुदा के पास में आते हैं, उसको विश्वास करते हैं, वो खुदा मुफ्त में उद्धार देता है, फ्री में हमारे लिए उद्धार मिलता है। इसलिए क्या है कि हमें उस पर विश्वास करना है। उसके अनुग्रह से जो है कि हम बच जाते हैं, उद्धार पाते हैं, इसलिए हमें उस पर विश्वास करना चाहिए। जब विश्वास करते हैं तभी हम अनंत जीवन हमारे लिए मिलेगा। विश्वास के बिना तो हमारे लिए अनंत जीवन मिलना असंभव है, मुश्किल है, हमारे लिए नहीं मिल पाएगा। लेकिन जब विश्वास करते हैं यीशु मसीह पर, तो वही हमारे लिए अनंत जीवन और उद्धार देता है। इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, जॉन चैप्टर 3 वर्स 16, यूहन्ना की पुस्तक उसका 3 अध्याय का 16 आयत में भी परमेश्वर के वचन में लिखा है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर के वचन में लिखा है। जब यीशु मसीह पर हम विश्वास करते हैं तभी हमारे लिए अनंत जीवन मिलेगा। चाहे वो किसी भी जाति का हो, चाहे किसी भी धर्म का हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे अमीर हो, जो मर्जी क्यों ना हो, परमेश्वर ने सबको बनाया है। लेकिन विश्वास के द्वारा ही अनंत जीवन निश्चित है। जब हम विश्वास करते हैं यीशु मसीह पर, विश्वास के द्वारा ही अनंत जीवन मिलता है। इसलिए यीशु मसीह पर हमारे लिए भरोसा करना, विश्वास करना, उसके पीछे चलना हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि वो उस खुदा के ही द्वारा हम उद्धार पाएंगे और वही हमें जो कि परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कराएगा, परमेश्वर से हमारे लिए मिलाएगा। प्रभु यीशु मसीह वही परमेश्वर के पास में लेकर जाने वाला हमारा खुदा है। हम अपना मर्जी से, हम अपना बलता का कोशिश से भी हम नहीं पहुंच सकते हैं, लेकिन जब यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं वही हमारे लिए वहां पर पहुंचाएगा। हम रुपया पैसा से भी हम जो कि स्वर्ग नहीं जा सकते हैं, टिकट खरीद कर भी हम स्वर्ग नहीं जा सकते हैं, लेकिन क्या है कि हमारे लिए जब यीशु मसीह पर हम विश्वास करते हैं तब जो है कि हम स्वर्ग जा सकते हैं। वही हमारे लिए स्वर्ग लेकर जाने वाला परमेश्वर है। इसलिए प्रभु के वचन में लिखा हुआ है, जॉन चैप्टर 14 वर्स 6 में परमेश्वर के वचन में लिखा है, यीशु ने उससे कहा, मार्ग सत्य और जीवन में ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई भी स्वर्गीय पिता के पास में जा नहीं सकेगा। परमेश्वर के वचन में लिखा है यीशु मसीह के बिना कोई भी उस पिता के पास में, परमेश्वर के पास में पहुंच नहीं सकता है। यीशु मसीह ही हमारे लिए परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कराएंगे, वही हम परमेश्वर पिता से हमारे लिए मिलाएंगे, वही हमारे लिए वहां पर लेकर जाएंगे परमेश्वर के पास में। इसलिए क्या है कि यीशु मसीह पर हमारे लिए विश्वास हमारे लिए करना है। बहुत सारे गुरु आए, पैगंबर आए, सब आए चले गए, लेकिन कोई भी इस बात के लिए, किसी ने इस बात का जिक्र नहीं किया। परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कराने के लिए ना कोई लेकर जा सका, ना कोई लेकर जाएगा, लेकिन यीशु मसीह ही है वो खुदा जो है कि हमारे लिए परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कराएगा, वही लेकर जाएगा। इसलिए क्या है कि हमें परमेश्वर को जो है कि बुलाना चाहिए अपने पास में, अपने घर में हमारे लिए परमेश्वर के लिए इनवाइट करना चाहिए, अपने दिल में परमेश्वर के लिए हमारे लिए बुलाना चाहिए। वो परमेश्वर हमारे साथ रहना चाहता है। इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, रेवलेशन चैप्टर 3 वर्स 20, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसका 3 अध्याय का 20 आयत में परमेश्वर के वचन में लिखा है कि मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, यदि कोई मेरी आवाज सुनकर द्वार खोलेगा मैं उसके पास में आऊंगा, उसके भीतर संगा कर मैं उसके साथ में भोजन करूंगा, वो मेरे साथ में करेगा, वो मेरे साथ में रहेगा। इसलिए क्या है कि हमें जो है कि अपना दिल के दरवाजे को हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह के लिए खोलना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह को अपने दिल में हमारे लिए बुलाना चाहिए, उसके पास में हमारे लिए आना चाहिए, उस खुदा को अपने पास में हमारे लिए बुलाना है। दिल का दरवाजा उसके लिए हमें खोलना है, तो वो खुदा हमारे साथ में रहेगा, हमारे साथ में रहेगा और वो परमेश्वर हमारे साथ भोजन करेगा, हमें हमारे जीवन में परमेश्वर आशीष देगा। इसलिए क्या है कि हमें उस खुदा को अपने दिल में जगह देना चाहिए। बहुत सारे लोग बुलाना नहीं चाहते हैं उस खुदा के लिए, प्रभु से दूर दूर भागते हैं, परमेश्वर को इनवाइट नहीं करते हैं, अपने पास में बुलाना नहीं चाहते हैं। लेकिन हमें उस खुदा के लिए बुलाना चाहिए, अपने दिल में हमारे लिए उसके लिए जगह देना चाहिए, उसको विश्वास हमें करना चाहिए यीशु मसीह के लिए। इसलिए क्या है कि उसने अपने पीछे चलने के लिए, विश्वास करने के लिए हमें बुलाया है, अपनी महिमा करने के लिए, सेवा करने के लिए हमारे लिए करना चाहिए। हम मसीह लोगों के लिए, हम विश्वासी लोगों के लिए उसके पीछे हमारे लिए चलना चाहिए और दुनियादारी के पीछे हमें नहीं चलना चाहिए। दुनियादारी के पीछे हम चलेंगे, दुनिया की धन संपत्ति के पीछे हम भागेंगे,
तो हम अपना उद्धार के लिए भी खो देंगे। इसलिए परमेश्वर के वचन में वहां पर लिखा हुआ है, जब हम पढ़ते हैं मार्क चैप्टर 8 वर्सेस 34 to 38 में परमेश्वर के वचन में लिखा है। मरकुस उसका 8 अध्याय और 34 आयत से लेकर 38 आयत तक पढ़ते हैं, तो वहां पर परमेश्वर के वचन में वहां पर लिखा हुआ है, यीशु मसीह ने बोला, जो कोई मेरे पीछे आना चाहता है अपने आप से इनकार करे और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे, अपने प्राण की हानि उठाए, तो क्या लाभ होगा। परमेश्वर के वचन में वहां पर लिखा हुआ है, यदि सारी दुनिया को हमने प्राप्त कर लिया, पा लिया, यदि हमारा आत्मा ही जो कि नरक में चले गया, नाश हो गया, तो हमारे लिए क्या फायदा मिलेगा। इसलिए हमें प्रभु के पीछे हमारे लिए चलना चाहिए। दुनिया के पीछे, दुनिया की धन दौलत के पीछे, दुनिया की चीजों के पीछे हमारे लिए, हम मसीह लोगों के लिए नहीं भागना चाहिए, लेकिन उस खुदा को हमें विश्वास करना चाहिए। वही सब कुछ हमारे जीवन में करता है, देता है, इसलिए हमें उसके पीछे हमारे लिए चलना चाहिए। तो जो है कि हमारे लिए उद्धार, अनंत जीवन हमारे लिए मिलेगा, परमेश्वर हमारे लिए देगा। यदि हम सब कुछ हमने प्राप्त कर लिया, आत्मा हमारा नाश हो गया, तो हमारे लिए क्या फायदा होगा। इसलिए हमें यीशु मसीह को विश्वास करना है, यीशु मसीह के पीछे चलना है। वही सब कुछ हमें करने वाला, देने वाला परमेश्वर है, इसलिए सब कुछ परमेश्वर हमारे लिए देगा। इसलिए हमारे लिए डरना नहीं चाहिए। सब कुछ हमारे जीवन मुहैया करने वाला, देने वाला वो परमेश्वर। यहाँ तक कि राज्य परमेश्वर हमारे लिए सौंप देगा, राज्य भी परमेश्वर हमें देगा। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है लूक चैप्टर 12 वर्स 32, लूका की पुस्तक उसका 12 अध्याय और उसका 32 आयत में लिखा है कि हे छोटे झुंड मत डर, क्योंकि तुम्हारे पिता को ये भाया है कि वो तुम्हें राज्य दे। आमीन। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है वो हमारे लिए राज्य देगा, इसलिए हमारे लिए घबराना नहीं चाहिए, हमारे लिए डरना नहीं चाहिए। परमेश्वर हमारे लिए राज जो कि देगा, राज सौंपेगा, सब कुछ परमेश्वर हमारे लिए करेगा। लेकिन क्या है कि हमें परमेश्वर का खोज तलाश हमें करना चाहिए, परमेश्वर की खोज में हमारे लगे रहना चाहिए, परमेश्वर को हमारे लिए ढूंढना चाहिए, तो वो परमेश्वर हमारे लिए मिल जाएगा। इसलिए प्रभु के वचन में लिखा है इजाया चैप्टर 55 वर्स 6 में परमेश्वर के वचन में लिखा है, यशायाह की पुस्तक उसका 55 अध्याय का 6 आयत में परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं, तो वहां पर लिखा है कि जब तक यहोवा मिल सकता है उसकी खोज में रहो, और जब तक वो निकट है तब तक उसे पुकारो। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, उस यहोवा परमेश्वर की खोज तलाश करना चाहिए। हमें दुनियादारी की, धन संपत्ति की खोज तलाश नहीं करना है, लेकिन हमें यहोवा परमेश्वर की खोज करना है, यीशु मसीह की खोज करना है। यीशु मसीह हमारे लिए मिल जाएगा, यीशु मसीह हमारे पास में आएगा और सब कुछ परमेश्वर हमारे जीवन में करेगा। इसलिए क्या है कि हमें वो व्यक्ति की तरह हमारे लिए नहीं चलना है, इसके पास में बहुत धन संपत्ति थी और अनंत जीवन पाना भी चाहता है, वो उद्धार भी पाना चाहता है, लेकिन क्या हुआ कि वो बाद में जो कि निराश होकर परमेश्वर से चला गया। उसने जो प्रभु के पीछे चला नहीं, आज्ञा को भी मानता है, वो बोलता सब आज्ञा पालन करता हूँ, लेकिन कमी उसमें इस बात की थी कि वो विश्वास नहीं किया प्रभु यीशु मसीह। यीशु मसीह ने पीछे चलने के लिए बुलाया कि आजा मेरे पीछे हो ले, सब कुछ और तेरे लिए स्वर्ग में धन मिलेगा। प्रभु ने बोल दिया था, लेकिन वो स्वर्ग के धन का भी उसको विश्वास नहीं हुआ, पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा। प्रभु बोल रहा है, उसकी यीशु मसीह की बात को नजरअंदाज कर दिया उसने और इग्नोर मार दिया, उसने इग्नोर कर दिया, जिसकी वजह से क्या है नरक में चले गया। अपना उद्धार के लिए, अनंत जीवन के लिए, मुक्ति के लिए उसने गवा दिया। लेकिन हमारे लिए ऐसा नहीं करना है, यीशु मसीह के लिए इग्नोर नहीं करना है, यीशु मसीह को नजरअंदाज हमारे लिए नहीं करना है। उस खुदा को विश्वास करके चलना है, उस पर भरोसा रखना है, उसके पीछे हमारे लिए चलना है। उद्धार अनंत जीवन परमेश्वर उद्धार अनंत जीवन मुक्ति हमारे लिए देगा और हमारे जीवन में परमेश्वर आशीष देगा। आमीन। परमेश्वर का वचन है, प्रभु इस वचन के द्वारा हम सबको आशीष दे। ठीक है, अभी हम प्रार्थना में जाएंगे।